आंवले का पाउडर लेके रखो आप। अच्छा। सिंपल आंवला, उसके साथ आप मेथी का पाउडर, अच्छा। अब उसके साथ कलौंजी का पाउडर। ये अपना सबसे हिट फार्मूला है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 चम्मच पहले मिलाइए उसमें आंवला अच्छा। पाउडर के, और उसके अंदर आप 2 चम्मच मेथी पाउडर के, अच्छा। मेथी दाने का जो मोटे मेथे होते हैं वो बनाना है, एक बारीक मेथी होती है वो नहीं। और इसमें 2 चम्मच आपने डालना है कलौंजी, जो ऑनियन सीड है। तो उसको आपने अच्छे से रात को मैश करके रख देना है पानी में, ऐसे पेस्ट सा बना के। सर्व लो के बर्तन में हो जाए तो अच्छा, नहीं लोहे की कटोरी होनी चाहिए। अच्छा। या स्टील की, अदरवाइज और नहीं, कांच कुछ का बर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो उसको सुबह उठकर क्या करना, जो भी आपके घर में ऑयल है, कोई भी कोकोनट ऑयल हो गया या कोई भी बालों का, उसकी 2 या 3 ड्रॉप उसमें डालनी है। अच्छा। 1 चम्मच चीनी डालना है, और उसके अंदर 2-3 चम्मच अपने जरूरत के अकॉर्डिंग दही डाल देना है। करड डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके बालों के रूट में लगाना है। इतनी देर लगा के रखना है जब तक वो पूरा जम जाता है, मतलब पूरा अच्छे से पकड़ कर लेता है। उसके बाद एक बात गौर रखिएगा कि ना तो कोई साबुन लगाना है, ना कोई शैम्पू लगाना है। और सुभाष गोयल ने भी इस नुस्खे के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं बताई जो आपको मेरे से परचेज करनी पड़े। वो आप खुद ही बनाना, खुद ही लगाना। बहुत ही पर्सनल सवाल है। मैं अभी अभी भगवान की दया से माँ बनी हूँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो मेरी बेटी अभी 15 महीने की है। अरे वाह। और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट एक और मुझे एक जनरल सा भी सवाल था कि हम हर महीने में शैम्पू बदलते हैं। दिस इज़ रेनी सीजन, दिस इज़ समर सीजन, दिस इज़ विंटर सीजन। तो ऐसा कोई हम घरेलू नुस्खा हो या फिर कोई ऐसा शैम्पू हो जो हम 12 ही महीना 12 मंथ्स वी कैन यूज़ इट, और वो हमें हेयर फॉल से रोके और बाकी हेल्दी बनाए बालों को। साहब, मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आप रोज़ाना करेंगे और आप मतलब एक समय आएगा जब आप भी बोलोगे दूसरों की तरह कि थैंक यू गोयल साहब, ऐसे करके, है ना। बालों को उड़ा के। हाँ, उड़ा के। मैं बताता हूँ ना क्या होने वाला है, और आप जब सुनेंगे आपको लगेगा कि सचमुच गोयल साहब ने जो बताया है ये तो जरूरी था। आज का सवाल ये क्या है आपके लिए, ये कुछ घरेलू में एक पेस्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा। वो अपने वीक में 1 टाइम लगाना है। अच्छा। मतलब मैं उसको लगातार लगाता हूँ। मेरे हेयर जो है वो जिंदा हैं अभी तक, ऐसे ही हैं। 60% ब्लैक हैं जी, 40% वाइट हैं, उनको ढक लेते हैं वही। मतलब ये मैं आपको बता दूं कि जो बाल आपके जैसे भी हैं आज, वो ऐसे ही रहेंगे जब तक भी रहेंगे। ये काम अगर आप कर लेते हो, सिंपल है, घर पे करना है। एक तो आंवले का पाउडर लेके रखो आप। सिंपल आंवला, उसके साथ आप मेथी का पाउडर। अच्छा। अब उसके साथ कलौंजी का पाउडर। ये अपना सबसे हिट फार्मूला है। और जो लोग मेरे पास ऑफिस में आते हैं ना, ये चीज़ें मैं उनको फ्री में प्रोवाइड भी कर देता हूँ। साथ में मैं सर्व लो की कटोरी है वो भी देता हूँ। मतलब मेरी वो सर्व लो की कटोरी जो है 2200-2300 पीस बनता है जी, वो जो हम महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्री में। वो जो बनाते हैं हमारे वहाँ चंडीगढ़ के पास है एक, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे, वहाँ पे ना जी गांव है, जो गढ़ुआ के नाम से मशहूर है वो गांव। उसमें सर्व लो के बर्तन बनाते हैं। वो एक ही है पूरे भारत में जो बना पाते हैं। अभी उन्होंने वो विरासत संभाल के रखी हुई है। वो जो बर्तन है ना, आपको दे के भेजेंगे, आप याद करोगे वो कितनी अच्छी चीज़ है। उसमें क्या करना, 60 ग्राम, मतलब 60 ग्राम मतलब उसमें 6-5-6-30, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 चम्मच पहले मिलाइए उसमें आंवला पाउडर के, और उसके अंदर आप 2 चम्मच मेथी पाउडर के। अच्छा। मेथी दाने का जो मोटे मेथे होते हैं वो बनाना है, एक बारीक मेथी होती है वो नहीं, उसका पाउडर। हाँ, ये मैं इसलिए दोनों बातें बोलता हूँ कि वो बहुत बड़ा कलाकार है ऊपर वाला, उसने 2 तरह की मेथी बनाई है। जो बारीक मेथी है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है। जो मोटे मेथे हैं ना, वो जो है वो अचार में डलते हैं, कोई किसी चीज में डलते हैं, वो खाने में वो आई साइड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेयर को। तो जो मोटे मेथे हैं उनका बनाना है पाउडर। अच्छा। 2 चम्मच वो डालना है, और इसमें 2 चम्मच आपने डालना है कलौंजी, जो ऑनियन सीड है। अभी आता है ना आजकल, बड़ी मशहूरी करते हैं, प्याज वाला शैम्पू, प्याज वाला तेल। करेक्ट, बिल्कुल। ये मतलब लोगों को लुभाने की बात है। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा पड़ा है कि जो कलौंजी का बीज है ना जी, वो ऑनियन सीड है, वो बालों का पोषण करता है, बालों को काले तक कर देता है जी, वो डाई तक काम करता है वो। तो उसको आपने अच्छे से रात को मैश करके
रख देना है पानी में, ऐसे पेस्ट सा बना के। सर्व लो के बर्तन में हो जाए तो अच्छा, नहीं लोहे की कटोरी होनी चाहिए या अच्छा स्टील की, अदरवाइज और नहीं, कांच कुछ का बर्तन नहीं होना चाहिए, अच्छा क्योंकि वो उसका भाव उसमें से आयरन लेता है, वो अच्छा आंवला, अच्छा और वो उसका जो मिश्रण है वो उस बर्तन का भाव ले लेता है, तो कॉम्पोजिशन उससे में बाल काले करने की शक्ति पैदा होती है उसके अंदर। तो उसको सुबह उठकर क्या करना, जो भी आपके घर में ऑयल है, कोई भी कोकोनट ऑयल हो गया या कोई भी बालों का, उसकी 2 या 3 ड्रॉप उसमें डालनी है, अच्छा 1 चम्मच चीनी डालना है, और उसके अंदर चीनी 2-3 चम्मच अपने जरूरत के अकॉर्डिंग दही डाल देना है, करड़ अच्छा डाल अच्छा के उसको अच्छे से मिक्स करके बालों के रूट में लगाना है, ओके बालों पे नहीं लगाना, स्कैल्प रूट्स में में लगाना है। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो रात को ही फ्री होते हैं, मैं रात को ही लगाता हूँ, सुबह तो जल्दी होती है काम पे जाना, है ना, तो रात को लगाते हैं, तो सुबह भिगो के रखते हैं तो रात तक वो रेडी तैयार होता हो है। जाए तो हर आदमी अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसको उतनी देर लगा के रखना है जब तक वो पूरा जम जाता है, मतलब पूरा अच्छे से पकड़ कर लेता है। उसके बाद एक बात गौर रखिएगा कि ना तो कोई साबुन लगाना है, ना कोई शैम्पू लगाना है, और सुभाष गोयल ने भी इस नुस्खे के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं बताई जो आपको मेरे से परचेज करनी पड़े, वो आप खुद ही बनाना, खुद ही लगाना, क्योंकि इसमें मुझे आपसे पैसा नहीं, थैंक यू चाहिए, वो थैंक यू मुझे मिलेगा जी, मैं आपको बताऊं, आपका भी मिलेगा, मेरा भी मिलेगा, मिलेगा क्योंकि हेयर्स को स्ट्रांग कर देता है इसे। उसके बाद अगर आपने हेयर्स के अंदर कुछ लगाना है, आपको लगता है कि कुछ लगाना चाहिए, तो जो आंवले का ऑयल होता है, आंवला, शुद्ध आंवले का तेल लगा सकते हैं, उसमें बादाम रोगन डाल के लगा सकते हैं। अगर आंवले में बादाम रोगन डाल के लगाते हैं तो और भी सोने पे सुहागा है। बादाम रोगन हाँ, कि उसके अंदर एक और आता है, जो अंडे के छिलके होते हैं ना जी, उसका भी तेल बनता है। अरे बाप रे ये तो पता ही हाँ नहीं रहा हाँ, और उसका तेल बनता है, वो भी तेल मिल जाता है मार्केट में नेचुरली। तो उसको मिक्स करके अगर बालों में डिप करते हैं तो बालों की सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहती है। मतलब आपको हो सकता है लोग 1-2 महीने ना पूछें, लेकिन 2-3 महीने के बाद लोगों को आदत है क्या टोकने की, है है ना, पूछने की। कई तो इसलिए पूछते हैं उनको खुद चाहिए होता है, कई इसलिए पूछते हैं थोड़ी जलन हो रही होती है, तो तो मतलब वो पूछते ही पूछते हैं ये चीज़। ये घर का नुस्खा था बालों के लिए जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर किसी को लगता है कि गोयल साहब इतनी मेहनत करते हैं, उनको भी कुछ पैसे पूसे चाहिए होंगे, तो भाई उसके लिए आदिनाथ हेयर ऑयल है, आदिनाथ शैम्पू है, वो नॉर्मल आप 12 महीने यूज कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्योर जड़ी बूटियां उसमें डली बहुत हुई हैं, बढ़िया नज़ारेदार चीज़ है वो।